हैं। योगी आदित्यनाथ के पास है क्या? ना बेटा ना बेटी, सबको तो छोड़ चुका। एक त्याग जिसने करता है, घर से मोह माया ममता सब त्याग कर दिया उसने। वो तो जो करेगा जनता के लिए करेगा। अखिलेश यादव को तो पूरा परिवार बैठा हुआ है। एमएलए की टिकट बढ़ती है तो कम से कम 50 तो इसके परिवार में चली जाती हैं। तो ये परिवारवाद से यूपी वालों को छुटकारा मिल गया, कुछ और भी मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जब मोह माया सब त्याग दिया था फिर मुख्यमंत्री की गद्दी पर क्यों नजर गड़ाई हो गया? मुख्यमंत्री की गद्दी पे नजर गड़ाने के लिए तो मैं ये कहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी रिटायर होते हैं और भारत देश की जनता का भला चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की गद्दी अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को आज ही घोषित कर दें। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदुओं का भला करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। उन्हें राजनीति से कोई ये नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना है, अपने लिए सुरक्षा गार्ड करनी है। वो राजनीति में आने से पहले भी हिंदुओं के लिए लड़ते थे और राजनीति में आने के बाद भी हिंदुओं से लड़ रहे हैं और राजनीति जब तक करते रहेंगे हिंदुओं के लिए ही लड़ते रहेंगे। जितना भ्रष्टाचार था और जितना भ्रष्टाचार को योगी आदित्यनाथ ने जो कम किया है, तो ये अखिलेश यादव अपने स्वर्ण मुख से तो बोल ही नहीं सकते कि यूपी के अंदर काम हुआ है। और काम भी हुआ है तो इतना बेहतरीन काम हुआ है। आज यूपी का व्यक्ति चाहे रात को 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, निर्भीक रूप से स्वतंत्र है, कहीं पर भी घूम सकता है। नहीं तो इसके अखिलेश के याद में राज में और अखिलेश के पापा मुलायम सिंह के राज में आप देखते थे कितनी गुंडागर्दी थी। सारे गुंडा लोगों को ही समाजवादी वाले जो टिकट देते थे, गुंडों को चुनाव लड़ाते थे। आज गुंडों का धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा यूपी से बाइकाट कर दिया है, या तो वो अपने आप जा कर के थाने पहुंच जाते कि मुझे गिरफ्तार कर दो पुलिस मार देगी, या वो फिर एनकाउंटर के अंदर मारे जा रहे हैं। और मारे भी वही लोग जा रहे हैं जो कि यूपी के अंदर एक जुर्म की इंतहा तक लोगों को सताते हैं, लोगों के मकान जमीन जायदाद उनके पैसे छीन लेते हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। आज जब इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल हो गया और सारा यूपी का राज्य जो है योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया है। आज अखिलेश यादव बोलते हैं कि यूपी के अंदर 5 साल बहुत बेकार गए। अरे शर्म करो, कभी तो सच मुंह से बोला करो। क्या भूल गए मुलायम सिंह यादव की वो करतूत? निहत्थे राम सैनिक, राम जो राम भक्त राम सेवक थे, उनके ऊपर इसने निर्मम हत्याकांड करवा के कितने सैनिकों को मरवा डाला था। क्या वो याद नहीं है समाजवादी पार्टी की करतूत? जितने भी यादव समाज के लोग थे सारे, चाहे आप पढ़ा हो अनपढ़ हो, सबको पुलिस के अंदर और सरकारी नौकरियां बांट दी गई थी। क्या भूल गए वो दिन जब मुलायम सिंह यादव ने जो लोग अनपढ़ जाहिल गवार थे सबको टीचर की भर्ती? बस वो यादव होना चाहिए, वो आहिर होना चाहिए। आज वहाँ योगी ने जो किया है, शिक्षा के आधार पे लोगों की भर्तियां हो रही हैं। आज यूपी के अंदर अगर कोई ये समझ लो सरकारी आदमी अगर वो भी अगर ज़रा ढंग से काम नहीं करता तो योगी को 1 मिनट नहीं लगता, या तो उसका तबादला या सस्पेंड। अच्छा, आप एटा के रहने वाले हैं, 5 साल में 4.5 साल हो गए। एटा में क्या कुछ बदला? पहले हालात क्या थे अखिलेश यादव के समय, अब क्या हालात में सुधार आया है या ऐसा का ऐसा ही है? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ 10 या 15 साल यूपी के अंदर रह जाते हैं, आज देखिए यूपी के अंदर क्या हालात हैं। जहां पर एक बुग्गी यानी बैलगाड़ी निकलने की सड़क थी, आज वहां से 4 गाड़ियां निकल सकती हैं। इतनी चौड़ी सड़कें कर दी हैं। जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी वहां लाइट पहुंचा दी गई है, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी वहां पानी पहुंचा दी गई। आज अगर कोई व्यक्ति किसी को सताता है तो सीधा बोलता है अभी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। ये योगी का राज है बेटा, दादागिरी मत दिखाओ। और योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि किसके राज में वो सुरक्षित हैं, इससे बड़ी मिसाल और क्या दी जा सकती है पत्रकार महोदय? नेता को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। आज हमारी यूपी क्राइम से, गुंडागर्दी और आपका इतना बेरोजगार
और जो दूसरा कहने का मतलब सबसे बड़ा अगर कहीं छीन झपट हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? यूपी के अंदर। आज यूपी के अंदर हमें हर रोज पढ़ने को मिलता है, आज 2 गुंडों का इनकाउंटर कर दिया, आज 4 गुंडों का इनकाउंटर कर दिया। गुंडों का तो सफाया हो गया, और किसकी छत्र छाया में हुआ? योगी आदित्यनाथ के राज में और आदित्यनाथ की छत्र छाया में जितने गुंडों का सफाया यूपी ने किया है, उतना अगर हमारे सारे देश से में हो जाए तो एक राम राज्य स्थापित हो जाएगा यहाँ पर। जब उससे सरकारी भवन खाली करने को कहा था, उसको तहस नहस करके गया था, अपने बाप की राजनीति को तहस नहस कर दिया। अगर इसे दोबारा यूपी की सत्ता मिल गई, पूरी यूपी को तहस नहस कर देगा। और आने वाले जितने भी ये पुलिस वाले अपनी राज कर रहे हैं ना, और पुलिस वाले जितने भी सही सही काम कर रहे हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से, सबसे बदला निकालेगा ये अपना। अच्छा, वो तो ये बात कुछ दिन पहले कह भी चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या जितने भी लोग बीजेपी के सपोर्ट में बोलते हैं, हम सबको नोट कर रहे हैं, उनसे गिन गिन के बदला लेंगे। बिल्कुल, आज ममता बनर्जी ने भी वही हाल कर रखा है। और ये सारी जो सीख फैला रही है, ये कुंठाग्रस्त महिला ममता बनर्जी फैला रही है। आज बंगाल के अंदर बीजेपी वालों का जो हाल कर रखा है, ठीक है, वो ममता बनर्जी के इशारे पे हो रहा है। और वही अखिलेश यादव चाहता है कि जैसा ममता बनर्जी ने हाल करा वैसा यूपी में ये लोग हाल करेंगे। मगर यूपी की जनता को नहीं जानते, यूपी की जनता दबंग है, कब किसके पिछवाड़े पे मार दे गोली कुछ नहीं पता। इस बात का अखिलेश यादव और उसकी सेना को घमंड नहीं करना चाहिए।